आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। भले ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये बयान सामने आ रहे हों कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि ज्यादातर किसान संगठन जो हैं वो ये चाहते हैं, बल्कि अपना बोरिया बिस्तर बांध भी चुके हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए, क्योंकि जिस मकसद से वो इस आंदोलन को शुरू करने के लिए यहाँ पर बैठे थे वो मकसद तो पूरा हो चुका है। फिर यहाँ पर बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उन्हें इंतजार है तो सिर्फ उस ऐलान का, उस बात का कि ये घोषणा कर दी जाए कि अब ये आंदोलन समाप्त हो गया है। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये आंदोलन खत्म हो और लोगों की, जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं या आंदोलन जीवी जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी घर वापसी हो। उन्हें बेचैनी हो उठती है जैसे ही बात आती है आंदोलन को खत्म करने की या घर वापसी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपका मकसद पूरा हो चुका है, वो मांगे मानी जा चुकी है, तो फिर यहाँ इस तरह से बैठने का क्या औचित्य रह जाता है और इस आंदोलन को जिंदा रखने का क्या औचित्य रह जाता है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। चलिए जरा हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जिस सवाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सवाल दरअसल यहाँ पर यह भी है कि जो 5 नाम मांगे गए हैं, जो समिति सरकार की ओर से बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो किसानों के नाम दिए जाए, 5 नाम ऐसे हो, लड़ाई उस बात को लेकर भी है कि आखिर वो कौन से 5 नाम होंगे जिन्हें आगे दिया जाए। यही कारण है कि अब तक नाम दिए नहीं गए हैं। क्या ये सिंगू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर की भी लड़ाई हो गई है? ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां के किसान ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ के किसान ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर डटे रहेंगे, हमारी वो 6 मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो आखिर मंशा क्या है राकेश टिकैत की? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं, आखिर क्यों वो तमाम बातें एक बार फिर से कर रही हैं जब ये कहा जा चुका है कि वो मांगे उनकी पूरी कर ली गई हैं, या फिर वो समिति के लिए नाम भेजे। क्या फिर से जब किसानों का जाना बॉर्डर से शुरू होगा तो राकेश टिकैत का वही रोना धोना शुरू हो जाएगा? आज हम इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादरी विधानसभा के खेड़ी गाँव में। तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी और खास और मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मेरा पूरा पैनल मेरे साथ में होगा। इसके अलावा हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएंगे, 4 को डिक्लेयर करता। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक 5 नाम की बात आई है। देर कर रहे हैं ना, वो देर कर रहे हैं, किसान देर नहीं कर रहे। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। देर कर रहे हैं ना, वो देर कर रहे हैं, किसान देर नहीं कर रहे। कानून वापस, किसानों की घर वापसी तय। आंदोलन खत्म होने की आहट, टिकैत पड़े अकेले। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की घर वापसी तय मानी जा रही है। किसान नेता सतनाम सिंह का कहना है कि सरकार हमारी 6 मांगे मान ले, हम 4 दिसंबर को ही तंबू उखाड़ देंगे। Only 6 demands that have been considered. Only there are formalities. Formality complete हो जाएंगे, 4 को डिक्लेयर कर। किसान घर जाने को लेकर कितने बेचैन हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होनी है, लेकिन गलती से ऐलान कर दिया गया था कि 1 दिसंबर को ही एसकेएम की बैठक हो रही है। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th। जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं, ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। आंदोलन वापसी की आहट से राकेश टिकैत की बौखलाहट सामने आ गई। टिकैत कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम जाने वाले नहीं हैं। सरकार को जितने दिनों फोड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा फोड़ा चला ले। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी कहना है कि सरकार हमारे मुद्दे हल कर दे, हम घर जाने को तैयार हैं। इसीलिए किया जा रहा था, हमारे मुद्दे थे, यदि मुद्दे हल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई औचित्य नहीं बचता। देर कर रहे हैं ना, वो देर कर रहे हैं, किसान देर नहीं कर रहे।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठनों की भी घर वापसी का दबाव बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान जहां घर जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आंदोलन खत्म होने की आहट से राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। उनको लगता है कि उनका मुद्दा उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। 4 दिसंबर की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में घर वापसी का फाइनल फैसला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घर वापसी का जो रास्ता है वो तो तय माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए वो जो बोरिया बिस्तर अपना बांध के बैठे हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है। क्या वाकई अफवाहें उड़ाई जा रही है या फिर जो 2 धड़ों में यह आंदोलन बढ़ गया है वो दरअसल उसका नतीजा है? मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और ये आंदोलन जो है ये जिस तरह से लटकाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है? रामेश्वर जी। बिल्कुल, मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब से शुरू हुआ था। यूपी के किसान इसमें इन्वॉल्व पहले भी थे ना, आज भी हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 3 कानून जो जिनको काला कहते थे या सफ़ेद कहते थे, जो भी कहते थे, सरकार ने वो वापस कर लिए हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है सरकार को गिरने के लिए। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने माफ़ी मांगी देश के किसानों से, और उन्होंने बोल दिया कि अगर ये कानून तो अच्छे थे, अगर आपकी समझ में नहीं आए, समझाने में असमर्थ रहे हम, फिर इन कानूनों को वापस कर लेते हैं। अब बात आई कानून वापस करने के बाद टिकैत साहब क्या करें, अकेले पड़ गए हैं। अकेले एमएसपी की मांग है तो एमएसपी पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है एमएसपी पे माल बिकता है, पहले से किसानों की फसल बिकती है। अगर गन्ना की एमएसपी की बात करते हैं, केंद्र का एमएसपी बना भी देता है तो केंद्र की एमएसपी जो 280 रुपये की है और रेट 350 का है, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा एमएसपी गारंटी आने के बाद में। तो ठीक है, इससे पहले कि मैं अपने और जो पैनल पर गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय कराऊं, एक और मैं वॉइस यहां से ले लेती हूं। बाबा, आपको नहीं लगता है कि ये आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए? आखिर किस लिए इसको इतना लटकाए रखना? एक धड़ा तो कह रहा है कि भैया हम घर जाना चाहते हैं वापस, वो अपना बोरिया बिस्तर 19 तारीख से ही बांध के बैठा हुआ है और ये चाह ही नहीं रहे। ऐसा क्यों जिंदा रखना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये कहते हैं, पहले तो हमारे किसानों की कोई यूनियन थी नहीं, और बड़ी मुश्किल से यूनियन टिकैत जी ने इकट्ठी की है। तो इस यूनियन में कुछ मांगे रखी गई थी। इन्होंने जो ये नियम बनाए थे, इनमें प्रतिनिधित्व किसानों का कोई आदमी नहीं लिया था, कोई भी। तो उनका होना चाहिए था, जो प्रतिनिधित्व करता बताता किसानों की क्या क्या मांगे हैं, किस तरह की कैसी हैं। इनमें जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो ऐसे आदमी थे जो किसानों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें बेचारों को यही भी पता नहीं था गेहूँ क्या होती है, ईख क्या होती है, गुड़ किस तरह निकलता। उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ कर नियम बना दिया, एक कमेटी बना दी, लेकिन मांगे हैं 1 साल तक किसान। लेकिन मैं अगर आपकी बात को कुछ इस तरह से समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि पहले इस तरह की यूनियन नहीं थी और राकेश टिकैत साहब ने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो क्या यही डर है कि फिर से इस तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे और वो दबाव नहीं बना पाएंगे सरकार पर? क्या यही समझूं मैं आपकी बात से? हाँ, देखो, दबाव बार बार नहीं बनता है। इन्होंने जो है 1 साल हो गया टिकैत जी के साथ हम लड़ते रहे, लेकिन इसमें 700 के करीब किसान मर गए। किस वजह से मरे? केवल ये मरे हैं कि सरकार की कमी से, क्योंकि सरकार ने नहीं चाहा कि इनको जो है हम कुछ नियम, ये जब भी तो इनको वापस ले सकते थे। चलिए, तो दोनों ही वॉइस यहाँ पर आपने सुनी। अब मैं उन मेहमानों का जो मेरे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं गेस्ट, उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। मनोज यादव जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह धारीवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरजीत सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के। और भूपेंद्र रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान मजदूर के। लेकिन भूपेंद्र रावत जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना आप लोगों की तरफ से कि अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है, ये अफवाह ही है या फिर वो जो 2 फाड़ हो चुके हैं दरअसल ये उसका परिणाम अब सामने आ रहा है और उससे बचने के लिए लीपापोती अब की जा रही है कि अफवाह उड़ा रहे हैं?
तो 4 दिसंबर को फाइनल फैसला होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की सियासत यहां पर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम मांगे जो है उस पर चर्चा करने के लिए सरकार ने रास्ते खोल दिए, तमाम मांगों को मानने की बात यहां पर सामने आई, लेकिन 32 किसान संगठनों की जो बैठक है उसमें बार बार अब इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम नहीं जाएंगे। 4 तारीख को किसान चले जाएंगे, अभी ये बड़ा सवाल है। चलिए, तो भूपेंद्र रावत जी का मैं दोबारा से संपर्क करूंगी, लेकिन यहीं पर ही मैं कुछ और लोगों से यहां पर बात करने की कोशिश करती हूं। आपको नहीं लगता है कि आंदोलन को लटकाए रखना अननेसेसरी, और जो लोग घर जाना चाह रहे हैं भाई उनको घर जाने दीजिए, इस तरह से लटकाए रखना क्या ये खतरनाक प्रवृत्ति नहीं है? ये कब तक लटकेगा, इसकी समय सीमा तय करनी होगी। दूसरा, जो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो माननीय हमारे उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने बिल वापस ले लिए, और लकीर के फकीर ना बने, अपने कामों पर जाएं, और आगे भी संशोधन होंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन अब इस मामले को ज़्यादा लटकाना बेवजह है। अब ज़्यादातर किसान वहाँ से चले गए हैं, बस आपको सिर्फ कैंप और तंबू ही नज़र आएंगे। अगर ज़्यादा लंबा चला तो ऐसा भी हो सकता है जो भी वहाँ आसपास के जो लोकल हैं उनकी नौकरियाँ जा चुकी है, उनके जो ना वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आज भी वहाँ से कई कई किलोमीटर का जाम लगा होता है। तो कब तक लटकाओगे? आम जनता को भी देखो, हम भी समझते हैं किसानों का दर्द, हम भी खुद किसान के बेटे हैं, लेकिन इसको जो ना सही मापदंड तरीके से और सही रास्ते पर अगर हम इसको लेकर चलें तो बेटर होगा। वहाँ से उठें और किसानों के हित की बात करें। किसानों के हित की बात करें। सुरजीत सिंह जी, कब तक लटकाएंगे? पंजाब के किसान तो कह रहे हैं कि भैया हम जाना चाहते हैं, बोरे बिस्तरे उन्होंने तभी से बांध दिया है जब इसकी घोषणा हो गई थी। ऐसा है, घर जाने के लिए किसका दिल नहीं चाहता, सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं। किसान भी अपने घर जाना चाहते हैं, जो दिल्ली बैठे हैं, जो गाजीपुर बैठे हैं, जो टिकरी बॉर्डर बैठे हैं और 1 साल से ज़्यादा बैठे हैं, वो चाहते हैं घर जाना। लेकिन अभी कानून तो वापस हो गए, रिपील हो गए। जो जैसे 40-50 हज़ार केसेज रजिस्टर हुए हैं किसानों के खिलाफ, MSP का जो इशू है, कमेटी का इशू है, उसका जो लीगल स्टेटस का इशू है, और जैसे और जो उन्होंने बातें रखी हैं। नहीं तो सर, वो समिति के लिए बोल दिया गया ना, कृषि मंत्री की ओर से 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया गया ना। कल ही आपसे नाम भी मांगे गए हैं, तो नाम तो दिए नहीं गए हैं। तो नामों को लेकर भी दरअसल ये लड़ाई चल रही है ना। अंदरूनी खबर तो ये कि नामों को लेकर भी दरअसल ये लड़ाई है कि किसका नाम दिया जाए और किसका नहीं दिया जाए। ये बताइए, टिकैत साहब का नाम उसमें होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ पंजाब के ही होंगे, या सिर्फ वो नाम पंजाब के ही होंगे? मैम, आप ऐसे ना इसकी दरार डालने की कोशिश मत करिए। ये कोई सिंगू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर या सर, दरार डालने की कोशिश मैं नहीं कर रही हूँ, दरार ऑलरेडी डल चुकी है। क्योंकि जिस तरह से तमाम किसानों के बयान सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भैया जिस मकसद से बैठे थे वो तो खत्म हो चुका है, तो बैठने का कोई औचित्य नहीं। अगर वही ऐसे कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि दरार मैं डाल रही हूँ। ये तो गवर्नमेंट ने करना है, सरकार ने करना है। सरकार जल्दी कर ले, जो बात कह रहे हैं उनकी मान ले, जल्दी उसका फैसला कर दे। हाँ। तो ये आ जाएंगे, 4 को ही आ जाएंगे। तो जाना चाहते हैं, हाँ। कर दे। मनोज यादव जी, फैसला कर दीजिए ना। मनोज यादव जी, किस बात का इंतजार है? वो कह रहे हैं कि फैसला कर दीजिए। ये किसान जानते हैं। हिमानी जी, ऐसा हो गया सुरजीत जी आपका। MSP का देखिए जी, सुरजीत सिंह जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, ऐसा हिमानी जी, जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा और एक बड़ा दिल दिखाते हुए इन कानूनों को वापस लिया, तो उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भी आह्वान किया, आप निश्चिंत रहिए, एक कमेटी बनेगी, कमेटी गठित होगी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसके बाद में MSP पर एक रोड मैप बनेगा और आप लोगों को अपने घरों में और खेतों में चले जाना चाहिए। आप जानते हैं चले जाएंगे लोग, ये क्या तरीका है? हमें पता है भाई कि सरकार चलेगी, फिर बाद में कोई तरीका नहीं है। सुन तो लीजिए, अभी रहेंगे तो ठीक है, ये तरीका कुछ नहीं है आपका। अभी 2-4 दिन और बैठे कर दे। ये लोग वो लोग चैनल पर तो यहाँ बैठ करके कुछ ना कुछ बोलेंगे, सड़कों पर बोलेंगे, सुन तो लीजिए पहले। पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं करते हैं, इनका यही खेल है, ना पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। क्विक रिएक्शन, फिर मैं यहाँ पर गांव वालों से बात करना चाहूंगी। जी देखिए, ऐसा है कि हिमानी जी, जो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता, हाँ,
जी चलिए मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आप ये बताइए कि क्या क्या मतलब रह जाता है, यही तो हम चाह रहे हैं। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि दरार हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक धड़ा जब कह रहा है कि भैया हमें घर जाने दीजिए, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं, इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि नहीं जी अभी नहीं जाना है या यहीं बैठे रहेंगे? इसमें थोड़ा सा मैम ये होता है कि थोड़ा विश्वास की कमी है, थोड़ी सी विश्वास में दोनों चीजें एक दूसरे को नहीं ले पा रही। ये अविश्वास क्यों है, ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। विश्वास थोड़ा सा इसमें सरकार की भी नाकामी है कि सरकार भी इस किसान को अपने पक्ष में नहीं, संतुलन में नहीं ले पा रही, उनको पूरा विश्वास में ले ले। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का जो समय था, किसान उसको देखना चाहता है कि लेकिन आप लोगों की जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर आप वहां पर बैठे थे और आपने कहा था कि वो तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हुए कि नहीं हुए? अब राष्ट्रपति की बाकी रह गई है मुहर लगनी, बाकी तो सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, हो चुका है ना। कुछ मांगे अभी शेष भी तो हैं जिनको सरकार नहीं, उनको थोड़ा सा मिलाना चाहती है। अच्छा। वो मांगे जो शेष हैं उनको भी तो सरकार को देख कर ध्यान कर। लेकिन ये मांगे पहले तो नहीं थी, जब आंदोलन पे बैठे थे तब तो नहीं थी। नहीं, ये मांग नहीं थी, लेकिन अब जो है ये किसान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो मोदी जी को या सरकार को जो गलत कदम उठा रहे हैं, ये मेरा कहना है। मैं एक छोटा किसान हूँ, लेकिन ये सब के लिए, हमारे देश के लिए, तो देश के लिए, छोटे किसानों के लिए भी नुकसानदायक है जो ये लोग कर रहे हैं। टिकैत साहब ने जो किया है वो ये अब अपना गुट अलग से बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो वो पंजाब के तो सारे गुट मान गए हैं, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। क्या ये सिंगू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर की भी लड़ाई हो गई है? कुछ ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर तो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं, लेकिन गाजीपुर वाले अड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ है मैम इसमें, क्योंकि अब जो हम फिलहाल देख रहे हैं कि बार बार ये जिक्र आ रहा है कि 700 किसान भी मरे हैं, पर एक दिन ऐसा भी आया था हमारे देश में, उसे काला दिन बोलेंगे कि 26 जनवरी को पूरा देश की तार हो गया था, जिस दिन ये लाल किले पे चढ़े थे। किसाने क्या तलवार लेके लाल किले पे चढ़ेंगे, अखंड भारत को गिराने की कोशिश करेंगे? वो दिन कहाँ थे? चलो 700 किसान शहादत हुई है, पर हम ये भी नहीं कह सकते किसी को गोली भी नहीं चलाई किसी ने। क्या प्रूफ है कि ये आंदोलन के कारण मरे? पर ये भी तो देखने वाली बात है कि जब ये कहाँ थे कि जब 26 जनवरी को और देश के पूरे देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो ये किसान लाल किले पर चढ़ के वहाँ आतंक मचा। एक अन्नदाता ऐसा तो नहीं कर सकता है जिस तरह की तस्वीरें हमने 26 जनवरी को देखी, बल्कि राकेश टिकैत तो दोबारा ऐसा करने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, दोबारा धमकी देने को तैयार है, और जब हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो इन्हें हट जाना चाहिए। नहीं हट जाना चाहिए। आप देखिए कि 26 जनवरी जैसी धमकी वो दोबारा से दे रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि उनकी बौखलाहट बार बार नजर आ रही है। आज हमारी सहयोगी के साथ भी उन्होंने किस तरह की बदसलूकी की, वो लगातार वो तस्वीरें भी चल रही हैं। ये बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट उनकी साफ दिख रही है। देखिए, अगर जो किसानों को उनको चाहिए था, उन्होंने वो बिल वापसी किए, वो बिल भी थे, वो भी किसान हित में थे, लेकिन उस चीज़ में किसान नहीं समझ पाए। लेकिन ये जो इन्होंने लिया है, ये भी किसान हित में ही लिया है। जब उन्होंने 5 नाम की लिए उनका मांगा है, तो उनका 5 नाम दे के सब चीज़ अब तो क्लियर है, उनको उठ जाना चाहिए। तो अब ये मानेंगे कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। लेकिन ये 5 नामों की भी लड़ाई, क्या आपको लग रहा है कि ये 5 नाम जो हैं, दे दें वो 5 नाम? आपसे मांगे गए, क्यों नहीं दिए अभी तक? ये तो उनका जो मीटिंग हुई है वो अधूरी मानता हूँ मैं। जब 5 नाम नहीं दे सकते तो वो मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी के अपोजिट हैं वो लोग। बस मैं इतना ही कहूँगा, अब जो मोदी जी के अपोजिट हैं वो देश के अपोजिट हैं, देशद्रोही हैं, मैं यही कहूँगा बस। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर गांव वाले ये कह रहे हैं कि देखिए, आंदोलन को खींचने का, आंदोलन को लंबा लटकाए रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधे स्टूडियो का रुख करेंगे। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे मजिंदर सिंह सिरसा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। ये श्री नरेंद्र मोदी जी के ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा और पार्टी ऑफिस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और इस वक्त की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं मजिंदर सिंह सिरसा। तस्वीरों के जरिए आप ये बीजेपी दफ्तर की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अकाली नेता सिरसा पार्टी में स्वागत करें ने पार्टी से रिजाइन किया और उसके बाद मजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे बीजेपी ऑफिस और इस वक्त की तस्वीरें आप यहां पर देखिए। बीजेपी में शामिल हुए अकाली नेता मजिंदर सिंह सिरसा।
तो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मजेंद्र सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। मजेंद्र सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अकाली दल के नेता जो कि इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद सीधे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बुके देकर उनका स्वागत किया गया, पट्टा पहनाया गया। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अकाली नेता सिरसा और तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखिए। मजेंद्र सिंह सिरसा ने कमल का दामन थामा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर से, मुख्यालय से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट करके मजेंद्र सिंह सिरसा की ओर से खुद इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे बीजेपी में शामिल होने के लिए। तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर आसीन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विधुड़ी जी, आदरणीय आरपी सिंह साहब, और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति ने आज इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण भी बनाया है, ऐसे हमारे आदरणीय सिरसा साहब। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में भूपेंद्र रावत है कि नहीं है? हाँ, तो लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक धड़ा ये चाह रहा है कि अब आंदोलन खत्म कर दिया जाए, बोरिया बिस्तर उनका तैयार है तभी से। क्या ये जो बैठक, जैसे आज भी 32 किसान संगठनों की जो एक बैठक यहाँ पर चल रही थी, तर्क वितर्क दलीलें तमाम यहाँ पर दी जा रही थी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो उस खाई को और ज्यादा बढ़ा देगी? कुलदीप सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है। देखिए, जो आज से पहले एक बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे की, जिसको कादियां साहब संबोधित कर रहे थे, अगर उनके आप स्टेटमेंट को सुने तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सारी मांगे पूरी हो रही हैं और अब कोई बहाना नहीं बचा है, ये उनके शब्द थे। और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि 4 मांगों के ऊपर आंदोलन था: कानून वापसी, एमएसपी, पराली वाला बिल और बिजली रेगुलेटिंग बिल। और आज की स्थिति क्या है? कानून वापस हो चुके हैं, एमएसपी पे कमेटी बनने के लिए नाम मांगे जा चुके हैं, पराली अब अपराध नहीं है और बिजली रेगुलेटिंग में पंजाब को सब्सिडी का आश्वासन दे दिया गया है। तो उसमें एक मांग और जो जोड़ी गई थी वो थी कि सारे जितने मुकदमे हैं वो वापस हों। उसके लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश दे दिए हैं सभी राज्य सरकारों को। तो अभी कोई मांग शेष बची नहीं जिसके ऊपर आंदोलन चले। ये राकेश टिकैत जी का तो अभी एक मांग नई मांग आएगी थोड़े दिनों में कि मैंने यूएसए का राष्ट्रपति बनना है, तो वो यूएसए का राष्ट्रपति बनने के लिए दोबारा धरने पे बैठेंगे। वो भी किसान हित में है उनके हिसाब से, तो उनका धरना तो चलता ही रहना है। ठीक बात है कुलदीप जी, आपकी इसी बात को मैं भूपेंद्र रावत जी के पास ले जाती हूँ। भूपेंद्र रावत जी, अब क्या मकसद है? या तो फिर अपनी मंशा बता दीजिए कि मंशा क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप? क्योंकि जो लोग घर जाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको घर जाने दो, सतनाम सिंह तो कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं साहब? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सवाल आप दागते हैं, पहले तो मुझे लगता है कि न केवल रिपब्लिक भारत को, तमाम उन टेलीविजनों को, एंकरों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने कल तक आंदोलन और आंदोलनकारियों को बदनाम किया था। जो आप सवाल कर रहे हैं इसको पहले शिद्दत से सुनिए। अच्छा, और ये बताइए कि आप कब माफी मांगेंगे? आपने जिस तरह से हमारे सहयोगी के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, आप मांगिए ना पहले तो माफी। पहले तो माफी आप मांगिए। किसानों के नाम पर आप वहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, आप वहाँ पर गुंडाई करते हैं, आपने वहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना दिया है। नहीं, हाँ, सबसे पहले तो माफी आप मांगिए ना। आज जिस तरह से आपने बदसलूकी की हमारी सहयोगी से, अब छोड़िए, अगर आपको इस पे रहना तो इसी पे रहिए। पहले तो आप मांगिए ना माफी। महिला सम्मान की बात करते हैं, आपको पता भी है क्या होता है महिला का सम्मान करना? वहाँ पर एक महिला पहुँचती है, आपसे क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि कब उठ रहे हो यहाँ से, और क्या पूछा था उन्होंने? एक मिनट सुनिए, जो आपने इस तरह की बदसलूकी की, पहले तो माफी आप मांगिए। नहीं, एक मिनट, पहले सुनिए। अरे तो भाई, शालीनता की बात है, अगर कोई गलती हो चुकी है मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपको ये समझना चाहिए हाँ, कि तो देश वो तो के आपको माननी चाहिए। प्रधानमंत्री के एहसास हुआ, प्रधानमंत्री किसी नहीं सुनो पाकिस्तानी पोशिश से नहीं, हम कोई खालिस्तानों से माफी नहीं मांगी, देश के किसानों से माफी मांगी है। और माफी मांगने के बाद इसका मतलब है कि जो अपराध किया था उसका दंड यह है कि 750 से ज्यादा लोगों की जान गई। आपको यह भी मालूम है कि हमारे देश में किसानों का नरसंहार कराने वाला गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। आपको यह भी मालूम है, आप जानती हैं भली भांति, और आपके माध्यम से बता रहा हूं देशवासियों को कि किसी भी व्यवस्था, किसी मामले की मांग को अगर बर्फ में लगाना, उसके लिए कमेटी बना दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, क्या कमेटी का राग लगा रखा आपने? कमेटी नहीं बना? अरे क्या मतलब, आपको समझ नहीं आ रहा है या आप समझना चाहते नहीं है? भूपेंद्र रावत जी, मनोज यादव जी, जरा समझा दीजिए अच्छे से हिंदी में, किस कमेटी की बात कर रहे हैं? उस कमेटी ने ही तो नाम मांगे हैं ना, कृषि मंत्री ने आगे आके कहा है। आप आरोप पर आरोप लगा, नहीं, आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी डिबेट को, और उसके बाद जवाब भी नहीं देना चाहते। आप सुनने की क्षमता रखिए भूपेंद्र जी, अभी सुनने की क्षमता रखिए। आपका सुन लिया है, आपका सुन लिया, अभी सुनिए। मैं आपको बताता हूँ किसानों का नरसंहार किसने किया था। किसानों का नरसंहार किसने किया था? 1998 में दिग्विजय वहां के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। 27 किसान में लौटते हैं। और मनोज यादव जी, आप जवाब दे रहे थे भूपेंद्र रावत की बात का, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं सुना। मैंने कहा सरकार ईमानदार है तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव पास करे। चलिए, लगता है कि मनोज यादव जी से हमारा संपर्क नहीं यहाँ पर हो पा रहा है, लेकिन कुलदीप सिंह से मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। कुलदीप सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है जिस तरह की बातें यहाँ पर भूपेंद्र रावत लगातार कर रहे हैं? एक मांग पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। मुख्यमंत्री आंदोलन इसके साथ तो शुरू नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने देखिए, ये तो कोना मानू वाली बात है। चाहे मैंने आपको बता दिया, अभी एक मांग और आने वाली है। ये तो अभी जब तक माननीय टिकैत जी यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बनते, ये धरना नहीं हटाएंगे। और ये मांग भी न्याय संगत है, किसान का फायदा होगा। हमारे लोग, इन्होंने कोई भी मांग मांगेंगे उसको किसान के न्याय से जोड़ देंगे। जो पिछली है वो छोड़ देंगे, आगे वाली पकड़ लेंगे, उसको किसान की न्याय से जोड़ लेंगे और फिर धरने पर बैठेंगे। और इनका धरना जो है, जब तक इनको पूरा पीछे से सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस का, पॉलिटिकल पार्टियों का, यह धरना चलता रहेगा। ठीक है, ये धरना चलता रहेगा। मनोज यादव जी वापस मेरे साथ जुड़ गए। मनोज यादव जी, वो कह रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट के लिए दरअसल अब ये जिद करने लगेंगे, और हो भी सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये अपने देश में बात करने के लिए, मतलब खुद तो नहीं जाएंगे, कहेंगे कि वो आए बात करने के लिए, वो आए बात करने के लिए, लेकिन सीधा पोर्टर्स को वहां पर ट्वीट करते हैं, टैग करते हैं और तब ट्वीट करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कुछ और लोगों से मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता है कि अब फटाफट से खत्म कर देना चाहिए? जो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं, आधे जो किसान संगठन ज्यादातर उसमें वो हैं कि चाह रहे हैं कि वापस चले जाएं। जी बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देखना सभी ने देखा है कि पिछले लगभग 1 साल से वो इस तरह से किए हुए हैं, जिससे कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर समस्या है तो जो तरीका होता है उससे करना चाहिए ना समाधान, बैठ के बात कीजिए। मैंने देखा था कि कई बार जो हमारे कृषि मंत्री हैं या फिर और जो मंत्रीगण हैं वो गए हैं उनके पास, लेकिन वो इग्नोर कर देता। उनका उद्देश्य कुछ और है। तो क्या उद्देश्य है उनका? क्या उद्देश्य है कि एक तरह से जो विकास है उसको ड्रिल करना चाहते हैं। मोदी जी का जो उद्देश्य रहा है कि भारत को फिर से विकास के मार्ग पर लाया जाए, उनका उद्देश्य कि वो उनको भटका दिया जाए। आम लोग परेशान हो रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है उन लोगों को? आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, आम लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं है। बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं तो यही कह रहा था कि चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमारा पहले ये था कि हमारी कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए आंदोलन हम लोगों ने किया था, किसानों ने। लेकिन इसमें बड़े किसान हो गए, कुछ पार्टियां घुस गई, उससे जो है असर गलत। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि ये सियासी हो गया, ये राजनीतिक हो गया? हाँ, अब राजनीतिक हो गया, पहले नहीं था। पहले राजनीतिक था, लेकिन अब ये राजनीतिक हो गया। और टिकैत साहब भी कुछ राजनीतिज्ञ बनने की कोशिश में है कि 2 बार पहले सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब तो कुछ ऐसी डील वील हो जाए, क्या ये उद्देश्य है? देखो, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, उनका विचार भी अपना अलग होगा। भाई पब्लिक को साथ में सहयोग लेकर के चलना चाहते हैं, किसानों की मांगे हो जाए, लेकिन जब मांगे पूरी हो जाती हैं तो हट जाए।
मांगे पूरी हो जाएं तो फिर हट जाना चाहिए। बात यहाँ पर ये है भूपेंद्र रावत, मकसद तो जो था, जिस मकसद को लेकर बैठे थे वो तो पूरा हो चुका है। वो तमाम मांगे जो आप एक एक करके लिस्ट आपने 6 मांगों की सौंपी थी, उस पर भी यहाँ पर प्रोसीजर चालू हो चुका है। तो फिर सवाल वही कि आखिर कब खाली करेंगे, और जो खाली करना चाह रहे हैं कम से कम उनको तो जाने दीजिए। डर है क्या? डर है? कोई बेचैनी है? अभी मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि जो कानून संसद में, राज्यसभा में अल्पमत को बहुमत में तब्दील करने के लिए तब भी सांसद बाहर किए गए थे, अब भी सांसद बाहर किए गए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ भूपेंद्र जी मुझे ये बताइए कि उनमें नियम 256 के तहत, नियम 256 के तहत किसानों की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिज्ञों की बात कर रहे हैं। मंशा तो आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर साहब। अरे आप बात करने देंगे मुझे या मैं हट जाऊं? मैं कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव संसद के पास जवाब नहीं देंगे, आप मुद्दे से भटकेंगे तो मुझे मुद्दे पे वापस लाना पड़ेगा। दूसरी भूपेंद्र जी उसके अंदर ड्रामा मत कीजिए। सुनो, दूसरी बात, प्रधानमंत्री की जो गलती है उसकी सजा 7.5 हो गया है, यही बौखलाहट है। 2 फाड़ हो गया है आंदोलन, यही बौखलाहट है, और वो बौखलाहट नजर आ रही है भूपेंद्र रावत यहाँ पर कि 2 फाड़ हो गया है दरअसल ये आंदोलन, और जो घर जाना चाह रहे हैं आप उनको भी जाने नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, आपने उस समय में जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।